जहां एक तरफ भारत सरकार गरीबों के उत्पीड़न को लेकर और उनके उद्धार को लेकर देश भर की योजनाएं हमारे प्रदेश में और बाकी पूरे भारत देश में भी लेके आती रही हैं, वहीं एक तरफ इन छोटे छोटे अधिकारियों और छोटे छोटे तबके के लोगों के एक एक खामियों के नाते गरीबों को कितना तकलीफ़ हो रही है, ये इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान योजना, जिसके अंतर्गत गरीबों का फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का इलाज लिखा गया है। उसके गाइडलाइंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई डॉक्टर जिसको इसकी अथॉरिटी हो, जो हॉस्पिटल इसके लिए हो, वो किसी भी तरीके से अपने पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करे या उन्हें भगाए। लेकिन आज जौनपुर जनपद के एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल के अंतर्गत एक मरीज़ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, जिसे हमें आपको आज अपने चैनल के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आपका नाम क्या है? रुखसाना। आप मतलब जो रोगी हैं इनकी क्या लगती हैं? बेटी। और आप आयुष्मान धारक हैं? आयुष्मान कार्ड? हाँ, आयुष्मान। अच्छा, तो ये जब मैंने कार्ड दिखाए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होगा, तुम चले जाओ सरकारी सदर। किसको आपने ये कार्ड दिखाया था? उन्हें डॉक्टर साहब के। किस डॉक्टर को? ईसा के। मनीष है, कहा है ना, ईसा हॉस्पिटल। ईसा हॉस्पिटल को। ईसा हॉस्पिटल में आप मतलब इस कार्ड को लेके गई हैं, जो कि ये आयुष्मान धारक का कार्ड है और आप एक आयुष्मान धारक हैं, ठीक है। आपने इस कार्ड को डॉक्टर साहब को दिखाया तो देख रहे हैं, इसको देखे, ये रिपोर्ट के देखो तो कह रहे हैं कि तिल्ली बढ़ गई है, फेफड़ा बढ़ गया है, किडनी बढ़ गई है, इसका यहाँ तुम लोग नहीं दे पाओगे। उनका नहीं, सरकार ले ली जाए। क्या नहीं दे पाओगे? पैसा नहीं दे पाओगे तुम लोग। आपने बताया कि आप आयुष्मान धारक हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप पैसा नहीं दे पाओगे इसके इलाज का। कह रहे हैं कि ये पर्ची देख के कह रहे हैं कि जो है कि अभी तो जांच हो जाएगा 1000 रुपया में, तुम लोग नहीं पाओगे, तुम चली जाओ सीधा सदर, सरकारी सदर। उनका कहना था कि इस इलाज में हजारों रुपए खर्च होंगे जांच को लेकर। और कहाँ से पाओगी? तो मतलब उन्होंने पहले ये बात आपसे स्पष्ट कर दी कि आपको जांच के नाम पे पैसे आपसे लिए जाएंगे। तब कहीं नहीं पाओगे तुम। हम बोले कि ये साहब ले लिए जाए, तो कहीं नहीं भाई, कई बार तुमको समझावें, कैसे समझावें, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम कहीं ठीक है सरकार, हमको इतना ही समझ में आवत बैठे, हम जाते ही कहाँ चले जाओ, वहीं सदर के पास जाओ, सरकारी में जाओ, वहीं ये कुल काम होता है। यहाँ पे कुल हम कह नहीं, ये मोदी वाला थोड़ा से है, ले लिया जाए, 5 लाख की छूट है दवा के लिए। कह नहीं, वो सदर पे जाओ। तो आप उसके बाद वहाँ से निकले और सदर हॉस्पिटल के लिए चले गए? हम लोग आए, रात भर रोए पीटे, अपन कलच के बिताए, हम लोग खाना पानी दाना कुछ नहीं खाए, अपनी स्थिति के हम लोग अंदर ही खो लिया। तब सवेरे भाग के गए सदर में जब गए तो सदर डॉक्टर देखा, आला लगाया तो कह रहा है कि ऐसा है, तुमको भर्ती नहीं लेंगे, लो हम दवा लिख दे रहे हैं, जाओ तुम वहाँ से बाहर से दवा ले लो। हम लोग कहे साहब तुम्हारे पास आए हैं। किस डॉक्टर को आपने, क्या आप उनका नाम जानती हैं जिस डॉक्टर को आपने दिखाया, या कोई पर्ची है जिस डॉक्टर ने, मतलब आपने सदर जब गई होंगी तो वहाँ एक पर्ची आपको पूछ रहे हैं, जाओ जिससे लिखा है। नहीं, 1 रुपीस की, कोई 1 रुपए की पर्ची कटी होगी, वो पर्ची कहाँ है? पर्ची पे थोड़ा सा फोकस करिए। 1 रुपया का पर्ची कटा था। ने मतलब पर्ची कटाया, डॉक्टर से आप मिली तो डॉक्टर ने आपका पेशेंट, मतलब आपके पेशेंट को देखा और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया, कुछ मेडिसिन लिखी जो कि बाहर से आपने खरीदा, यही ना? 600 की दवा वही इतना लिए हैं। अच्छा, 600 की दवा आपको बाहर से डॉक्टर ने लिखा। आपको डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि अस्पताल परिसर के अंदर ही जन औषधि केंद्र है जहां सरकारी दवाएं भी आधे रेट पे मिलती हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बताया था? नहीं साहब, कुछ नहीं, हम लोग अंगूठा छाप है, बिना पढ़े लिखे हैं कि हम दवा लिख दे रहे हैं, उसको जाओ बाहर से लाओ, और कुछ दवाई मेरे पास है, हम दे देंगे, तो उतना लेकर आए, इतना हमको मिला यहाँ से। तो मतलब कुछ दवा आपको हॉस्पिटल परिसर के अंदर से दिया गया और कुछ दवा बाहर से हुआ, जो कि लगभग 600 रुपए की दवा पड़ी थी। रोने पीटने लगे सरकार कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे अब्बू को देख लिया जाए, कह रहे हैं जाओ 5 दिन के अंदर में तुम लोग आना, हम दे रहे हैं, पथरी भी गल जाएगी, आवात भी सही हो जाएगी, किडनी भी सही हो जाएगी,
और 5 दिना में जाओ, हम किस लिए दे रहे हैं? टट्टी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। अगर आपने जब उनसे ये बताओ, ये अपना प्रॉब्लम बताया, उनको अपने रोग के बारे में बताया, तो क्या उन्होंने मतलब कोई जांच के लिए लिखा या कोई जांच का, आपका ये जांच का पेपर उन्होंने मांगा या नहीं मांगा था? मांगे ना, हम लोग जबरी दिया देखे बदे, तब उन दवा लिख के दे दी है। कहाँ ले ये उन्होंने देख कर लिखा दवा या बिना देखे ही लिख दिया? नहीं, देख के लिखे। अच्छा, वो पुरानी जांच जो आपकी थी, जो आपने कहीं और से कराया हुआ था, उसके बाद उन्होंने दवा लिख दिया और उसके बाद अच्छा भर्ती नहीं लेंगे। आपने बताया कि मामला सीरियस है, इसी से हल हो जाएगा। बाद में अगर नहीं हल होगा तो हमारे पास फिर आना और हम दवा देंगे। पहले इतना चला, हम रोने पीटने लगे तो कहीं जाओ, 5 दिन के लिए दवा दिए हैं। हम कहे मेरे पिताजी को ठीक कर दो, डॉक्टर साहब वो गरीब आदमी हैं, बहुत दिन से हमारे अब्बू आज 10-15 दिन से हम लोग परेशान हैं। सदर में आपने बताया था क्या कि आपके पास आयुष्मान का कार्ड है? आपने ये सदर में बताया था? दिखाए रहे, सरकार दिखाए रहे, कहीं जाओ। हम 5 दिन के लिए हम कहे साहब दवा सुई कुल कायदे से पानी उन्नी लगावे, पानी पेट में है मेरे अब्बू के, पेट देखा कहा हम देख रहे हैं, जाओ 5 दिन। हमको नहीं खिलाइए, वो जो है 5 दिन के बाद ये सब पानी टट्टी के रास्ते से हमारा सब हम सफा लागे वही सदर। दवा का जब उन्होंने लिखा तो आपने बताया ना कि आयुष्मान धारक को दवाएं भी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। साहब तो कैसे तू आया है? जब दिक्कत पड़ा तभी न तू आया है, तू बुलावा गया है। ठीक है, मान लीजिए हमें तो सूचना मिला इस चीज़ का, तो हम आपकी परिस्थिति को देखने चले आए, लेकिन वहाँ सदर में आपके साथ क्या व्यवहार हुआ ये तो हम जानना चाहते हैं ना। सदर में यही व्यवहार इतना हुआ, दिखाए हम लोग निकाल के दिखाए, अपने से मांगे ना है। हम कहे साहब देख लगा क्या दिक्कत है, इधर आओ, ऐसे आला लगा दी ना, दवा लिखा। आपको किसी ने ये बताया कि आप किस डॉक्टर से या किस रूम नंबर, सदर के किस रूम के डॉक्टर से मिला आपको? हॉस्पिटल जो है उसी में। अच्छा, सदर के इमरजेंसी में आप गए थे और उसके बाद उन्होंने ये आपको ट्रीटमेंट और ये मेडिसिन आपको लिखा, ठीक है। और ईसा हॉस्पिटल में जब आप गए तो वहाँ डॉक्टर, कौन से डॉक्टर मिले आपको? कुछ उसका डॉक्टर नहीं मिले, फिलहाल वो जो डॉक्टर देखते हैं मरीज को, बड़े डॉक्टर, वो नहीं मिले। अंदर बोलो पुकार भर गए। बैठे एक सवेरे हम लोग को पुर्जा काटे हम लोग को 3 बजे छुट्टी दी। अच्छा, पर्ची काटने के नाम पे भी कुछ पैसा वगैरह ईसा हॉस्पिटल में लिया गया था क्या आपसे? हाँ, 30 रुपया यही रसीद है साहब, देख लिया यही रसीद है। वहाँ से कटी एक लड़की रही वही ऐसे कर ली। उसके बाद जब आप इन रसीद के साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जब आप हॉस्पिटल के अंदर गए तो आपके साथ डॉक्टर ने ये कहा कि आप यहाँ पे मतलब पैसा वहन करने का सक्षम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा आपसे कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ और आपका इलाज वहीं होगा। हाँ, आपका इलाज वहीं होगा, सरकारी अस्पताल में जाओ, वहीं तुम लोग का इलाज होगा, इनके इलाज। और सरकारी अस्पताल में जब आप गए तो वहाँ के इमरजेंसी में जब आप गए तो आपने बताया भी कि आप आयुष्मान धारक हैं, उसके बाद भी डॉक्टर ने कलम उठाई के वो बंद कर दिए थे। 2 खुराक, एक 500 के, 700 के, 800 के दवा लिख के बस हटा दिए थे। मतलब जैसे ही वो आपको देखे, मतलब सॉरी, ये कार्ड देखा, जब आपसे उन्होंने ये आयुष्मान का कार्ड देखा, उनका तुरंत रवैया बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदल गया तुरंत, उनका निगहिए बदल जात बाटे। उसके बाद उन्होंने बाहर की दवा बिना पेशेंट को देखे, चेक किए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सीधा बाहर की दवा लिख दिया। दिखाए बाद में तब जाके आला लगान हमारे अब्बा की। अपने से कोई रिपोर्ट या रिकॉर्ड नहीं मांगे कि इससे पहले आपने कोई जांच कराया है या इस पेशेंट का और कोई जांच कराना? क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? तब पेट से प्रॉब्लम है। दिखाई यार, खाली देख रहे हो इसके पेट में तो पानी भरा हुआ है। हाँ साहब, तब देखा जाए कैसे पानी निकले साहब, रोवे पीटे लगा था बाकी तब लोगों के हम लोग के ऊपर तरस ना आवत बाटे। आप यहाँ की परिस्थिति देख सकते हैं, हम कैमरा के माध्यम से आपको इस परिवार की परिस्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं और आप ये चीज़ एकदम साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये परिवार वास्तविक तौर पे एक गरीबी रेखा जो सरकार का मानक है उसके नीचे ही कही जा सकती है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर जिन्हें आयुष्मान का परमिशन है कि वो आयुष्मान का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ सदर जो कि हर गरीबों का एक समझ लीजिए इलाज का सबसे बड़ा श्रेय माना जाता है, वहाँ इस तरीके का जो रवैया है, इनका एक व्यवहार जो है उसको अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि आज भी पूरी तरह से भारत हर रोग और हर बीमारी से लड़ने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं आयुष्मान को, उसको पूरी तरह से वो पालन नहीं कर रहा है। धन्यवाद। मैं राणा सिंह।